मान लिया अपने विपक्ष कमजोर है, विपक्ष नहीं है, किसान बैठे तो हैं लड़ने के लिए। भाई साहब किसान आए तो हैं, इस देश का किसान तो आया है। भाई साहब किसान कहाँ आया है और कहाँ आया है? कौन आया है? नहीं कहाँ पे आया है? आपके दिल्ली के बाहर बैठा है। हमें तो कोई जानकारी नहीं, हमें तो ये जानकारी है कि वो लोग आए हुए हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी कर दो, नहीं तो हमें हमारा पंजाब एक अलग राज्य दो, देश दे दो। ये खालिस्तान का एजेंडा चलाने वाले अलग देश मांग रहे हैं। ये किसान दिख रहे हैं आपको? हैं? अरे ये गमले में धनिया बोने वाले ये हमें बताएंगे कौन किसान है? हम किसान के बेटे हैं। आप किसान हैं? बिल्कुल हैं। बॉर्डर पे क्यों नहीं जा रहे हैं भैया? बॉर्डर पे हमारा बेटा जा रहा है, इसीलिए शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। बॉर्डर पे जाएगा हमारा जवान और खेतों में जाएंगे हम। और ये दलाल हैं जितने जो बॉर्डर पे बैठे हैं ना, ये दिल्ली को बंधक बनाने के लिए, इनकी मनसा स्पष्ट है, साफ है और दिख रही है कि राजनीति के लिए किससे प्रभावित होकर और किसको राजनीति का फायदा देने के लिए ये लोग आए हैं यहाँ पे। किससे प्रभावित है? आपको पता है कुछ किससे प्रभावित? भाई साहब मैं बता रहा हूँ ना। वो तो कह रहे हैं भारत के किसानों से प्रभावित है। हाँ मैं बता रहा हूँ। तो एमएसपी से प्रभावित है। हम बता रहे हैं ना, भारत के किसानों से प्रभावित है ना। तो आज तक ये छत्तीसगढ़ गए हैं? बताइए, ये जितने भी यूनियन वाले हैं छत्तीसगढ़ गए, यूपी के किसानों के खेतों में गए। आप बताइए, पंजाब छोड़ के राजस्थान, मध्य प्रदेश, भारत के विभिन्न राज्यों में खेतों में है किसान। कभी गए हैं ये? जिस किसान की फसल मर जाने से, कर्जदार हो जाने पर बैंक आकर लाल झंडा गाड़ती है खेतों में, कभी गए हैं ये उस खेत में झंडा हटाने के लिए? हैं? यहाँ पर आके डंडा दिखा रहे हैं, हमारे देश के जवानों को मार रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। कभी गए हैं वास्तविकता में किसानों के पास? आप बताइए। वो तो ये कह रहे हैं भैया एक बार के लिए बैरिकेड हटाइए। तो भाई साहब तो संसद घेरनी है। अरे संसद घेरनी है? मोदी जी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। भाई साहब हमने सब कुछ देखा है, किसको क्या घेरनी है। इनका एजेंडा साफ स्पष्ट है। जो जैगुआर में बैठ के आ रहा है, जो BMW में बैठ के आ रहा है, ये किसान है। अगर ये किसान है, मैंने मान लिया, तो भाई वो वाली फसल तो बता दो जिसको बोने से जैगुआर खरीद लेते हैं हम लोग। अरे वाह भाई वाह, देखिए वो फसल बताओ ना। हम भी आज तक इतनी फसलें बो रहे हैं, हमारा तो लगा हुआ लागत नहीं निकल रहा। ये जैगुआर निकाल रहे हैं, ये BMW निकाल रहे हैं। अरे कौन सी फसल है, उस फसल का नाम बताओ। कहीं अफीम तो नहीं बो रहे हैं ये खेतों में? क्योंकि सबसे ज्यादा नशे का कारोबार पंजाब में हो रहा है, मालूम होगा आपको। अगर ये नशे का कारोबार पंजाब में सबसे ज्यादा हो रहा है तो कहीं ये नशे के कारोबारी वाले किसान तो नहीं है फिर? आप सोचिए ना, जैगुआर में आएगा किसान और ट्रैक्टर लेके, ये किसको डरा रहे हैं? ये कभी खेतों में नहीं दिखते, इनके ट्रैक्टर खेतों में नहीं जाते, ये दिल्ली में आकर लोगों को डराने के लिए आ रहे हैं। हमारे यहाँ एक किसान की फसल ओलावृष्टि या प्राकृतिक आपदा में नष्ट हो जाए, वो अपने ट्रैक्टर की 6 महीने तक किस्त नहीं भर पाता है एक किसान। आपको मालूम है? और ये जैगुआर में तेल गिरा रहे हैं जितने की किस्त है। तो ये भी कह रहे हैं किसानों की एक मांग ये भी है, इस बार ईवीएम से चुनाव हो। हमारी एक और नई मांग जुड़ गई है, ये कहते हैं किसान। अरे हम कह रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव हो, तो अभी भी तो ईवीएम से ही हो रहा है। और हम कह रहे हैं कि तुम पुनः करवा लो, ईवीएम से करा लो, बैलेट से करा लो, लेकिन कांग्रेस साफ हो जाएगी। याद रखना, कांग्रेस साफ है, बिल्कुल साफ होगी। अरे ऐसा क्यों भैया? भाई जी कुछ कर रहा है ना साफ होने के लिए? आप एक कार्य बता दो। ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने राम मंदिर बना दिया, देश में 2024 में अपनी राजनीति का मंच खड़ा कर दिया। हम कह रहे हैं तुम महादेव को बनाओ, महादेव का मंदिर बनाओ, आ जाओ तुम मथुरा में आओ। जो कृष्ण को लाएगा, जो महादेव को लाएगा, हम उसको भी लेके आएंगे। है तुम्हारे अंदर हिम्मत, है क्षमता, लाओ ना। इनको मालूम है ना, इनके टोपी वाले जो आका हैं, इनके टोपी ऊपर से उतार के मुंह में दे देंगे। अरे क्या बात कर रहे हैं? सत्य कह रहे हैं हम। अरे कह रहे हैं, सत्य कह रहे हैं हम। उन्हीं से तो देश चल रहा है ये। हाँ उन्हीं से देश चल रहा है। अभी 2 दिन पहले बयान दे रहा था, दिन भर राम 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 करते हो। अरे हम दिन भर राम राम करते हैं, अगर ज्यादा परेशान करोगे अंतिम संस्कार भी कर देंगे फिर। क्या बात कर रहे हो? हाँ अंतिम संस्कार आखिरी बार राम नाम सत्य है और कांग्रेस का हो जाएगा। कांग्रेस में ममता तो है, अब ममता भी लड़ेंगी। हाँ जी ममता है, वो चप्पल वाली बानो हमने देखी है, वो एनडी गठबंधन में। और उसकी ममता हमने देखी है कितनी उदारवादी है। कितनी उदारवादी। आज हमारी बहनों के साथ क्या हो रहा है आप बताइए? महिला मुख्यमंत्री हमारी बहनों के साथ क्या हो रहा है वहाँ पे? आप बताइए, घरों में से निकाल के ले जा रहे हैं टीएमसी के नेता।
ये ममता है? ऐसी ममता को वे धिक्कार है, हम थूकते हैं ऐसी ममता के ऊपर। तो प्रधानमंत्री का चेहरा बनना चाहती हैं आप, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं उनके बारे में। अरे भाई साहब, ये प्रधानमंत्री के चेहरा बनने के सपने देखने वालों, तुम्हारी राजनीति का अंतिम समय चल रहा है। बस तुम सपने देख सकते हो, क्योंकि सपने देखना भारत में बुरी बात नहीं है, आप देख सकते हो। अच्छा, देखिए, वो तो ये कहते हैं इस बार फिर से मोदी जी आए तो चुनाव नहीं होगा यहाँ पर, अरे फिर राणा शाह आ जाएंगे। फिर से जाएंगे तो बताओ ना, मोदी अजय है। आप एक चुनाव भारत के अंदर बताओ जो मोदी ने हारा हो अपने जीवन काल में, अब तक एक चुनाव हारा हुआ बता दो, मैं मान जाऊंगा। अजय व्यक्ति को ये पराजित लोग हराएंगे क्या? इनमें है क्षमता, उसका रथ विजय का है और विजय का रथ बढ़ रहा है उसका। जिसने राम का अपमान किया, सनातन धर्म का अपमान किया, उसका सर्वनाश हो गया है। चाहे वो मुगल थे, चाहे वर्तमान में मुगल के भेष में बैठे कांग्रेस के नेता हैं। अरे वो तो ये कह रहे हैं भैया, आप कह रहे हैं सनातन का अपमान किया, समाजवादी पार्टी के नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य, वो तो कभी भी कुछ भी कह देते हैं सनातन के बारे में भाई साहब, और वो तो मोदी जी के बारे में भी बोलते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य किसका नेता किसका क्या हमें नहीं पता, लेकिन वो किसी पड़ोसी का मौका जरूर है, ये याद रखिए। कोई आया होगा अब्दुल, कोई आया होगा अब्दुल, पलंग हिला गया होगा, तब ये पैदा हुए हैं ऐसे मूर्ख नेता। जो सनातन का सम्मान नहीं करेगा उसको उसी की भाषा में जवाब देंगे, ऐसे नेताओं को। बवासीर उनके मुंह में है, किसी के पीछे होती है उनके मुंह में बवासीर है, कहीं भी उल्टी करते फिरते हैं। ईवीएम हैक करने के जो इल्जाम लगा रहे हैं, सबसे पहले इनके नाना श्री ने सबसे पहले ईवीएम हैक किया था। सुभाष चंद्र बोस को बहुमत मिलने के बावजूद भी उस तथाकथित पिता को अपने बस में करके पटेल जी को अपने जाल में फंसाकर इनके नाना श्री बन गए थे देश के प्रधानमंत्री। सबसे पहले ईवीएम हैक करने वाले व्यक्ति हैं और हमारे सनातन धर्म की एक बहुत अच्छी गाइडलाइन है, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। कर्म घूम कर आते हैं। ईवीएम हैक करने वालों को, चोरों को सामने वाले सिर्फ और सिर्फ चोर नजर आते हैं। अब इनको सिर्फ नरेंद्र मोदी जी अपने नाना की जो गलती है वो करते हुए नजर आ रहे हैं कि ईवीएम, क्योंकि हकीकत बात यह है कि इन लोगों को हजम नहीं होता बगैर सत्ता में रहने का। इन लोगों को हजम नहीं होता जब तक 2, 4, 5, 10, 20, 50 हज़ार करोड़ रुपए घोटाला ना कर लें। इनको हजम नहीं होता कि अपने कहीं पर सेकुलर खुद ही तो देश को घोषित करते हैं कि हम सब धर्मों का सम्मान करेंगे, और लेकिन पोषण सिर्फ 1-2 को करेंगे, जो इस देश का मूलभूत है उसे नहीं करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय यात्रा, ये जो निकालते हैं ना, बांग्लादेश में जाएं, पाकिस्तान में जाएं, वो पार्ट ऑफ कश्मीर उसमें जाएं, पहले उसको तो मिलाएं, जब तो भारत जुड़ेगा ना। ये कहते हैं भैया इस बार तो अब कमलनाथ भी घोषणा कर रहे हैं, हमें ये नहीं पता चल रहा है नेता अन्य को क्यों तैयार है भाजपा में, जो कभी भाजपा के खिलाफ लड़ते थे गठबंधन में, फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता आ रहे हैं। देखो कौन आ रहा है क्या आ रहा है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा मोदी किसी से नहीं हिलने वाला। अंगद का पैर है, कमलनाथ हो चाहे कुछ भी, अगर आ जाओ शरण में तो ठीक है, पाप धुल जाएंगे तुम्हारे, क्योंकि मोदी भी एक तरह से हमारे लिए देवरूपी है। अरे क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल सत्य बात है। जो राम को लाए हैं ना, जो जन भावनाओं को समझ के, हमारे अंदर एक पीड़ा थी 1528 में, हमारा भगवान श्री राम जी के पुत्र के द्वारा बनाया गया मंदिर तोड़ा गया था, और जब से लेके अब तक हम लोग लड़ते रहे, बनाते रहे। आप बताओ, कर रहे हैं क्या? भाई साहब, राजा, सनातन धर्म में राजा भी जो है ना वो पिता के समान होता है। सनातन धर्म में जो राजा है ना वही देवताओं के हिसाब से होता है। आज में और फर्क इतना है, जब युग बदलते हैं तो चीजें बदल जाती हैं। जैसे जल मंत्री समझ लीजिए वायुदेव, ऐसे ही तो सिस्टम है भैया, अपने अपने दायित्व भी तो बांट रखे हैं ना। तो जब आज देश को चलाएगा प्रधानमंत्री, और राजा तो वैसे ही पिता तुल्य है भैया, समझ क्यों नहीं रहे लोग? आप ये बताइए, कहते हैं कि भैया इस बार मोदी जी अगर जीत गए तो हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे, मुसलमानों पे खतरा आ जाएगा, सारी मस्जिदें मंदिर बन जाएंगी। भारत, मैं आपको बता दूं, भारत ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है। ये बात हम लोग हिंदू हैं, ये धरती हमारी है, 1-1 इंच हमारा है। हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, जिनको लग रहा है ना ये सेकुलर राष्ट्र है, उनकी मानसिकता बदलने का समय है। वो भी मान लें भारत हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि हिंदुओं के देश में आप किराएदार हैं, हम अपने देश में किराएदार नहीं हैं। हम लगा के दे के अपना सब कुछ देने के बाद अपने देश के अंदर फिर भी भाईचारे का
भाईचारे का ना इनाम पा रहे हैं, इनाम पा रहे हैं साहब, अपनी बहन बेटियों को कटवा के, आप समझ रहे हैं, अपने बच्चों को मरवा के, ये इनाम पाया था हमने और आज तक पा रहे हैं। आज जो देश के अंदर शांति है ना, ये दिल्ली का कनॉट प्लेस एरिया है, यहाँ भी 7 बम धमाके हुए थे लगातार, आपको भी मालूम होगा। भारत का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ बम धमाके नहीं होते थे। आज से 2014 से पहले हमारे रेलवे स्टेशन बस की सीट पे हमें ड्यूटी दी जाती थी कांग्रेस की तरफ से, सावधान, अपने नीचे ऊपर आगे पीछे ध्यान से देखे, कोई लावारिस बैग तो नहीं है कहीं फट जाए। बताइए, अमरनाथ की यात्रा में सुरक्षा हमारे लिए लगाई जाती है, आप बताइए ना किस मस्जिद में लगाई जा रही है? हमसे डर के है कोई डर हमसे? ताजिया इनका निकलता है, हिंदू ताली बजाता है, रामनवमी की यात्रा निकलती है, पत्थर ये बजाता है। आप बताइए ना। आप ये बताइए, मंदिर तो कर रहे हैं, चलिए तो बहुत आपने बता दिया कि वो बताइए, लोग ये कहते हैं, तो बताइए रोजगार कहाँ है, ये तो बताइए सड़कें कहाँ हैं, ये सही सवाल, ये तो बताइए भैया गैस सिलेंडर कहाँ है, ये तो बातें चलती रहेंगी। चलिए मंदिर मस्जिद तो होता रहता है, भारत है, इन पर जवाब दीजिए आप। फंस जाएंगे आप महंगाई में, नहीं फंस जाएंगे, सिलेंडर 1200 का, फंस जाएंगे आप। हमें आप फांस लीजिए। 70 साल जिस सरकार ने बेरोजगारी की बात करी, बेरोजगारों की पीड़ा नहीं समझ पाई और उन्हें रोजगार ना दे पाई, क्योंकि 70 साल इन्होंने बेरोजगारों की लड़ाई लड़ी थी ना, गरीबी हटाएंगे, रोजगार लाएंगे। 70 साल में खुद बेरोजगार हो गए ना। अब इनको पता चल रहा है कि बेरोजगार का दर्द क्या होता है, तो खुद बेरोजगार बनके ये बेरोजगारों की बात नहीं कर रहे हैं, ये अपनी बात कर रहे हैं कि मोदी जी बेरोजगारों को रोजगार दे दो, सत्ता में हमें भी स्थान दे दो। समझ गए? इनकी बेरोजगारी इनकी सत्ता छीनने से आई है। देश का रोजगार आज भी है। देखिए, केवल सरकारी नौकरी रोजगार नहीं हो सकती है, देश में आप कोई भी कार्य कर रहे हैं वो रोजगार होता है। और ये लोगों ने केवल देश के अंदर हिंदुओं को मूर्ख बनाया, लोगों को मूर्ख बनाया। राजनीति ही, मंशा ही इनकी लालच की थी, सत्ता को पाने की। अब सत्ता चली गई तो हर प्रोपेगेंडा इनका, चाहे देश की जनता को बरगलाने का हो, फुसलाने का हो। हमने दिल्ली दंगे भी देख लिए, सोनिया गांधी के बयान की वजह से क्या हुआ था। हमने साइन बैंक भी देखा, सीए को लेकर कैसी इनकी मानसिकता चल रही है, हम सब कुछ देख रहे हैं। हमारे देश में हमारा, अगर आप किसी बाहरी को बसा कर दे रहे हो तो ये अब हिंदू देख रहा है। आपने वर्शिप एक्ट लगाया, आपने वक्फ बोर्ड बनाया, वर्शिप एक्ट आपने वर्शिप एक्ट जो लगाया, आप बताइए क्यों लगाया था? कि हिंदू अपनी पुरानी विरासतों को क्लेम ना कर ले, इसीलिए लगाया ना। और क्या मंशा थी आप बताइए ना? वर्शिप एक्ट से हिंदुओं को क्या लाभ हुआ? लाभ किसको हुआ? मुसलमानों को, जिन्होंने हमारे मंदिरों पर टोपी पहना दी, उनको अधिकार दे दिया। आपने वक्फ बोर्ड बनाया, भारत की सबसे ज्यादा 3रे नंबर की जमीन वक्फ बोर्ड को दान दे दी। अरे साहब, किसी दिन वक्फ बोर्ड का बोर्ड आपके भी घर पे लग जाएगा, याद रखना, अगर विरोध आपने भी समय से नहीं किया तो। क्या लग रहा है इस बार 2024 में? देखो, साफ बात है, लगना कुछ नहीं है। राहुल गांधी का सुपड़ा साफ है, मोदी जी का पैर अंगद है, किसी के बस की नहीं है। एक योद्धा नहीं है कांग्रेस के अंदर जो मोदी जी का पैर हिला दे। किसान तो हिला रहे हैं पैर, किसान तो ट्रैक्टर चला रहे हैं खेतों में। ये सुसरे जो भी आए ना बहरूपिये, ये राहुल गांधी से पूछो कि कहाँ पे इनको फंडिंग दी थी। चलिए भैया, ये फंडिंग का खेल है सारा। ठीक है भैया, सब फंडिंग का खेल है और जो 2024 में होगा तस्वीर आपके सामने आ जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, नमस्कार।